नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जय माता के उद्घोष से गूंजे मंदिर। मतदान में जनता की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली साइकिल यात्रा। महाराजा अग्रसेन जयंती पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों के समापन से पूर्व निकाली शोभा यात्रा। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने निकाला रोड शो, मांगे वोट। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रों के पहले दिन भिवानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं के द्वारा माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। भोजावाली देवी मंदिर के पुजारी नरेश ने बताया कि नवरात्रों के दौरान रोजाना अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के साक्षात रूप शैलपुत्री की पूजा मंदिरों में की गई है। प्रथम नवरात्रि पर भक्तों ने भारी संख्या में मंदिर में पहुंचकर माता शैलपुत्री की पूजा करके समाज में सुख शांति की मन्नतें मांगी। नवरात्रों के पहले दिन भिवानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा की। इस वर्ष श्राद्ध नवरात्रि 10 दिन के होंगे और तृतीया 2 दिन की होगी। 5 बजे आरती होगी, सारे जो भगत आते हैं मंदिर में, पूजा पाठ होती है, सारी चलता रहे। आगे प्रथम शैलपुत्री का वो आज कृपा बनी रहती है। सारा वो होता है प्रोग्राम, प्रसाद पुजोरा वगैरह बना वगैरह। सुरक्षा जी पुलिस भगवान इधर है, घर के है, पुलिस आ जाती है, सुरक्षा की है, कोई दिक्कत कोई किसी बात की। सारे भगत आते हैं, लोकल भगत है। 9 दिन में भंडारा लगेगा, लगता रहता है। वैसे रोज भंडारा लगेगा। लोग भगत आते रहते, बाहर से भी आओ, यहाँ से भी आते हैं, समझे ना। सारा उसकी मनोकामना पूरी होती है, लोग दूर दूर से आते हैं। मान्यता तो यही है भाई, हिंदू को है, हिंदू धर्म की हुआ है, तो उसके कुछ लोग हिंदू लोग मानते हैं, सारे। शारदीय नवरात्रों के शुभ अवसर पर सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के पावन सानिध्य में भगवती श्री शैलपुत्री का विधिवत वैदिक मंत्रों से पूजन किया गया। महंत अशोक गिरी महाराज ने कहा कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्रि के दिन होती है। शैलपुत्री अपने अस्त्र त्रिशूल की भांति हमारे त्रिलक्ष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र पर सक्रिय बल है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ का पाल धरे, प्रणमामि देवी नरार्ति हरे, प्रणमामि देवी नरार्ति हरे। नवरात्र के शारदीय नवरात्रों में सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में आज माँ का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने के लिए प्रयासत किया गया। सुबह भोर में कलश स्थापना, सरस्वती का पूजन, नवग्रह पूजन, छठ योगिनी पूजन, साथ में अष्ट योगिनी का पूजन और महागणपति, त्रिपुर सुंदरी, राजा जयेश्वरी, रीता त्रिपुर सुंदरी, माँ दुर्गा, जगदम्बिका का आज पूजन अर्चन किया गया। पहले वैदिक परंपरा अनुसार माँ को जो वैदिक परंपरा का षोडशोपचार पूजा है वह पूजा की गई और उसके पश्चात माँ का ललिता सहस्त्र नाम द्वारा कपूरार्चन और साथ में शहदार्चन किया गया। माँ भगवती अंबिका जगत की पालनहार करता है और पूरे ब्रह्मांड की अखंड नायिका है। दी हरियाणा राज्य स्काउट्स एंड गाइड्स की शाखा चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता के मार्गदर्शन में साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। एसडीएम महेश कुमार ने साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एसडीएम ने कहा कि मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई जागरूकता साइकिल यात्रा को एसडीएम महेश कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा एसडीएम कार्यालय से शुरू होकर जाट धर्मशाला के सामने स्थित प्रशिक्षण केंद्र एवं कार्यालय में संपन्न हुई। एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का उद्देश्य मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया, मतदान के महत्व और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
उन्होंने बताया कि साइकिल रैली के माध्यम से एक तरफ जहां पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो वहीं साइकिल यात्रा स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भी जागरूकता फैलाती है। साइकिल यात्रा से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने कहा कि युवा देश का भविष्य है तथा देश के भविष्य को इस बात का बोध होना चाहिए कि लोकतंत्र की मजबूती में मतदान प्रक्रिया के क्या मायने हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को हमारा मतदान दिवस है। मतदान हमारा हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव है उस दिन मतदान का हमारा दिन रहेगा। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे जो विधानसभा है भिवानी का और पूरे ज़िले का, उनके मतदाताओं को जागरूक करने के लिए द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप जिला भिवानी के द्वारा ये स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। तो इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारे साथ जिला प्रशासन के साथ सहयोग किया, और मैं अपील करता हूं सभी मतदाताओं से कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना वोट जो है उसका मतदान का प्रयोग करें, ताकि एक सशक्त और समृद्ध भारत का और हरियाणा का निर्माण हो सके। कि हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हैं। इसके लिए हमारी जो है पार्टीज फॉर्मेशन हो चुकी है, ईवीएम की कमीशनिंग हो चुकी है, और हमारे जो बूथ्स हैं, बूथ्स पे हमने सभी अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करा दी हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं, हमारे कैंडिडेट से भी, कि वो अपना शांतिपूर्ण इस मतदान में सहयोग करें। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित किए गए 7 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन माल्य अर्पण एवं सम्मान समारोह के साथ किया गया। रोहतक गेट पर स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर श्री अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया और समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं जयंती के संयोजक नरेश गर्ग डिगावा ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चलना और राष्ट्रहित के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित किए गए साप्ताहिक कार्यक्रमों का समापन शोभा यात्रा व सम्मान समारोह के साथ किया गया। जयंती संयोजक नरेश गर्ग डिघावा ने बताया कि महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज व राष्ट्रहित में संकल्प लें। इस दौरान 10वीं कक्षा में 95% से अधिक और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सीए, चिकित्सक व सामाजिक हित में कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथिगण ने कहा कि महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज के अग्रदूत थे। उन्होंने समाज में आपसी भाईचारा एवं व्यापार बढ़ाने के लिए 1 ईंट 1 रुपये का सहयोग करने की मुहिम चलाई, जिसके कारण समाज का उत्थान और विकास हुआ। उन्होंने कहा कि हमें महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलना चाहिए और आपसी भाईचारे को भूलना नहीं चाहिए। शोभा यात्रा हालू बाजार स्थित महाराजा अग्रसेन भवन से शुरू होकर भूत परिवार मंदिर नया बाजार में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान अनेक भव्य एवं मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। वहीं इस दौरान 600 मातृशक्तियों ने ध्वज उठाकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा अग्रसेन भवन जवाहर चौक से निकाली गई, जो जवाहर चौक से होते हुए हालू बाजार, रोशियाई चौक, जैन चौक से बिचला बाजार की झांकियों का हमने अवलोकन किया, उसके निकाली गई, जिसमें साक्षात भगवान राम जी के नवरात्रों के रूप नवरात्र के दौरान एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसके अंदर झांकियां रखी गई, जिससे बलिदान झांकी थी कि जिन्होंने अपना सारा तन मन धन और जो अपना अपना पूरी के अंदर दिखाई गई, जिससे एक मैसेज गया समाज के अंदर कि हमें के अंदर भी कहीं भी दिक्कत आती है वहां भी हमें अपने धन का कुछ न कुछ। भिवानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने रोड शो निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रोड शो घंटाघर से चलकर बाजारों से होते हुए लोहड़ बाजार में संपन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि वे चुनाव जीतने के बाद भिवानी का चहुमुखी विकास करने में हर संभव प्रयास करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने रोड शो निकालकर वोट की अपील की। रोड शो घंटाघर से शुरू होकर लोहड़ चौपटा में समाप्त हुआ। बाजारों में दुकानदारों ने बड़े जोश के साथ घनश्याम सर्राफ का स्वागत किया। उत्साह भरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि घनश्याम सर्राफ अवश्य ही विजयी होंगे। प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता
मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आएं और जो मतदाता शहर से बाहर हैं उन्हें भी बुलाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि भाजपा ही व्यापारियों, दुकानदारों और मजदूरों की हितैषी पार्टी है। उन्होंने लोगों को अधूरे काम शीघ्र ही पूरे करवाने का आश्वासन दिया। रोड शो हुआ है, इसमें सारे कार्यकर्ता या जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो इसमें आए। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये जनता जनार्दन के बल पे ही शांतिपूर्ण ढंग से हो गए। ये क्या संदेश जो है लोगों को ये है कि आप अपना और अपने परिवार का वोट डलवाए और कोई रिश्ते या प्यारा या कोई रह गया है उसे बाहर से बुलाना पड़े, उनको बाहर से बुला दीजिए। और अब चलते चलते जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सभी श्रेणी के वाहनों, जिनमें तेज गति से चलने वाले दोपहिया वाहन भी शामिल है, के स्वतंत्र आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि तेज गति से चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर एक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संबंधित उम्मीदवार का चुनाव एजेंट अथवा वर्कर भी एक वाहन का प्रयोग कर सकता है। वाहनों के उपयोग के लिए आदेशों में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार एक वाहन में ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। वाहनों के लिए अपेक्षित परमिट संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। संबंधित वाहन की विंड स्क्रीन पर परमिट को प्रदर्शित करना होगा। अगर परमिट किए गए किसी वाहन का उपयोग मतदाताओं को ले जाने के लिए किया जाता है तो इसे धारा 133 तथा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। आदेशों में कुछ वाहनों को छूट भी प्रदान की गई है। आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राज्यीय मार्ग तथा राज्य उच्च मार्ग पर नियमित रूप से आवागमन करने वाले वाहनों को छूट होगी। चुनाव ड्यूटी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पुलिस व अन्य लोक सेवकों के वाहनों को भी छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा प्राधिकृत मीडिया कर्मियों द्वारा प्रयोग किए गए वाहन अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार, भारत के चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा या निदेशक जनसंपर्क हरियाणा द्वारा पत्र सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, को भी छूट प्रदान की गई है। आपातकालीन स्थिति में कोई अन्य वाहन जिसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए परमिट जारी किया गया है, को भी छूट रहेगी। इसी प्रकार से मालिक द्वारा स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाहन जो मतदान केंद्र तक जाएगा को भी छूट रहेगी, लेकिन ऐसे वाहन मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जा सकते। यह आदेश 4 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से प्रभावित हो जाएंगे और मतदान के दिन 5 अक्टूबर को सायं 7 बजे तक समूचे भिवानी जिला में लागू रहेंगे। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जय माता के उद्घोष से गूंजे मंदिर। मतदान में जनता की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली साइकिल यात्रा। महाराजा अग्रसेन जयंती पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों के समापन से पूर्व निकाली शोभा यात्रा। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने निकाला रोड शो, मांगे वोट। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।